नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम हो डियर, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डियर, तो ऐसे ही प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे डियर। तो वीडियो को शिद्दत से देखें, अंत तक देखें, पूरे जोश लगन उत्साह से देखें। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अकबरनामा किसने लिखा था? क्या अबुल फजल ने लिखा, या फैजी ने लिखा, या अब्दुल रहीम या अब्दुल कादिर ने लिखा था डियर? तो अकबरनामा की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी। ए ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तक्षशिला विद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, ब्यास तथा सिंधु, झेलम तथा रावी, या सतलज तथा सिंधु? तो तक्षशिला और नालंदा प्राचीन काल के दो ऐसे विश्वविद्यालय थे जो कि विश्व में इनकी ख्याति थी डियर। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, इसको जो दो नदियों के बीच में निर्मित था, तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। नालंदा विश्वविद्यालय भी बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था डियर, लेकिन आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगातार कई महीने तक आग जलती रही, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकों का इतना विशाल भंडार था। बताते हैं कई लाख बुकें थी वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिन तक ये आग चली होगी, और बहुत सी उम्दा से उम्दा जो किताबें थी वो जलकर नष्ट हो गई थी डियर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, या दादा भाई नौरोजी को? तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है डियर। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति? तो जो एनआईसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी डियर 1961 में, और इसका जो सदस्य नहीं होता वो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? विद्युत प्रदान करना, एलईडी बल्ब प्रदान करना, गांव की सड़कों का निर्माण करना, या एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना? तो आप घर घर देखते होंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर गैस चूल्हा हर घर में प्रदान किया गया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डैश डैश सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मतलब सौर सेल से जो विद्युत उत्पादन कर लागू कर देने वाला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र? तो सौर सुजला योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य था डियर वो छत्तीसगढ़ था, जो कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से कटकर अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, और सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ का एक नेशनल पार्क है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? थाईलैंड, इटली, ब्रिटेन, या सिंगापुर में? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो सिंगापुर में की गई थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी अग्रणी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, नंदन नीलेकणी, हामिद अंसारी, या सत्यजीत रे? तो सिटीजन एंड सोसाइटी जो नामक पुस्तक थी डियर वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओकोलॉजी, असमुद्रण या लिथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी या ओरोलॉजी? तो पर्वतों का जो अध्ययन है डियर वो ओरोलॉजी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISO कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलोर? तो भारत में जो सांख्यिकी का जनक है वो हम दादा भाई नौरोजी को मानते हैं डियर, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। अगर विश्व में बात की जाए सांख्यिकी की तो PC महालनोबिस का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो सांख्यिकी की बात की थी तो उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने आय व्यय की सबसे पहले बात की थी, और उस बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में है डियर, बी ऑप्शन एकदम सही है। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? नेशनल असेंबली, मजलिस या ग्रेट पीपुल्स खुराल या मजलिस? तो डियर मजलिस 2 बार लिख गया है गलती से, और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो मजलिस ही है। तो इसका जो सही आंसर है याद कर लीजिएगा, मजलिस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? BR अम्बेडकर, BC पाल, CR दास या रविंद्रनाथ टैगोर? तो जो देशबंधु की उपाधि है डियर वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास मुंशी को दी गई है। तो बी ऑप्शन में CR दास लिखा हुआ है, और यही दो है वो देशबंधु की उपाधि से नवाजे गए हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार? तो जो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है डियर वो है गोल्डन पांडा पुरस्कार, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है, गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो कि आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में लिखा है डियर। अब बात आई है पर्यावरण संरक्षण की, तो बता दें पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आया था वो आया था 1986 में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को और किस नाम से जानते हैं? जो हमारा मंगल ग्रह अभियान था उसे हम किस नाम से जानते हैं? BRO, SIAM, DAD या MOM? तो मंगल का मतलब है मार्स ऑर्बिटर, यानी कि MOM के नाम से हम उसे जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है डियर वो सिक्किम में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी मेंबर है डियर वो 5 हैं, लेकिन अगर अस्थायी मेंबर की बात पूछे तो 10 हैं। तो कुल मेंबर की अगर प्रश्न में पूछ ले तो आप 15 पर टिक कर दीजिएगा। अब भारत हमारा कौन सा है? तो भारत अभी फिलहाल अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 2 वर्ष के लिए होता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ये स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है, जो कि निषेधाधिकार इनको प्रोवाइड करता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें चीन शामिल है डियर। और वही हमारे भारत के किसी भी कार्य के लिए वीटो का निषेध कर देता है डियर, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं एक रोड़ा साबित हो रहा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सार्क का सचिवालय कहाँ है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग या नई दिल्ली? तो सार्क का जो मुख्यालय है डियर वो काठमांडू में पड़ता है। और काठमांडू कहाँ है? ये नेपाल में है डियर, नेपाल की इस कैपिटल है काठमांडू। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 22 मार्च या 1 मई या 14 दिसंबर को? तो जो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये मनाते हैं हम 14 दिसंबर को डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पूछ ले ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं तो 16 सितंबर को मनाते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतरराष्ट्रीय विकास सम्मेलन व्यापार? तो जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट है डियर वो प्रकाशित करता है IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के नाम से भी जानते हैं डियर।
अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थिति में, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या अपनी स्वयं की ओर से। तो बता दें जो राष्ट्रपति है या मंत्रिपरिषद के सदस्य को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही बर्खास्त कर सकता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय या धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है डियर, उसको पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने बनवाया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सारधा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जातियों के उत्थान से, अल्पसंख्यकों के उत्थान से, बाल विवाह से, या महिलाओं का सशक्तिकरण से। तो जो सारधा अधिनियम आया था डियर, वो कहीं ना कहीं आया था बाल विवाह निषेध से, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत सुदांकरा की है, विशाख दत्त की, चाणक्य की, या कालिदास की। तो आपको पता है कि उपमा के नाम से नवाजे जाने वाले हमारे जो कवि थे, कवि कालिदास, उन्हीं को हम मेघदूत का राइटर मानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दल बदल भारतीय कानून भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 10वीं में। तो दल बदल जो कानून है डियर, ये द से दल और द से 10वीं याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। और जो मैं आपको बता दूं ये दल बदल क्यों बना, क्योंकि एक नेता थे, उनका नाम था गयाराम, और वो एक दिन में लगभग 23 बार पार्टी बदल कर कभी इधर आते कभी उधर जाते, आया राम गया राम, तभी से ये दल बदल कानून को लागू किया गया था डियर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 10वीं अनुसूची में है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी यानी कि ऊपर की बात कर रहा है, तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो कि IUCN की देन है। अब IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई, जो कि ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है रेड डाटा बुक का। रेड डाटा बुक जो है वो सभी विलुप्त पाए प्रजातियों का क्या करती है? आंकड़ा जारी करती है, ताकि हम उनके संरक्षण के लिए विशिष्ट रूप से प्रयास कर सके डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो झूलती मीनारों वाली मस्जिद है डियर, वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। बी ऑप्शन एकदम सही है। और अहमदाबाद किस नदी पर बसा है? ताप्ती नदी पर बसा है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख जो प्रेरक बल था वो किसका था? अन्ना हजारे का, मेधा पाटकर का, शांता सिन्हा या मानसी प्रधान का? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था डियर, उसके जो प्रणेता थे वो मुख्य भूमिका में मेधा पाटेकर जी ने अपना रोल अदा किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो डियर ये थे 20 से 25 जो है सामान्य जीके, स्टैटिक्स जीके, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि प्रश्नों का जो लेवल था वो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे समझाने के तरीका भी आपको अच्छा आया होगा और आपको सारे प्रश्न शिद्दत से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को एक बार सब जोरदारी के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।